हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे क्लास में। तो आज हम एक्सरसाइज 56 में 7 से पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो मैंने 6 तक कंप्लीट किया हुआ था। तो आज हम 7 का पढ़ेंगे। 7 का क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इसमें क्या है, ए में 0.9%, यानी कि क्या है कि कभी भी हमने सिखाया था पिछले क्लास में कि जब भी परसेंट निकालना होता है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 0.9 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा परसेंटेज निकलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है 0.9 0.9 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव पॉइंट जो है वो हटाएंगे। तो पॉइंट जब भी हटाता है तो पॉइंट के बगल में क्या है, कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट गया तो कितना बचा 9 इंटू 10 बचा। तो 9 इंटू 10 कितना होता है 90, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 0.08, तो वही करेंगे 0.08% हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ का पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि ऊपर हो गया 8 नीचे हो गया इंटू 100। यहाँ से 100 से 100 कट गया, बचा क्या सिर्फ 8 बचा, यानी कि 8% इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 0.007, तो लिखेंगे 0.007 इंटू 100। अब इसे क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यानी कि 1 के बाद कितने जीरो 3 जीरो, तो हमारा ऊपर क्या बच गया 7 और नीचे बच गया 1000 और यहाँ मल्टीप्लाई करके 100 हो गया। अब देखो यहाँ पर से पॉइंट हटाया तो सिर्फ 7 बचा ना। अब देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं, तो अब क्या बचा 7/10, 10 से 7 में मल्टीप्लाई करते तो 0.0, यानी 10 7 जा 70, तो कितना बचा 0.7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.7। पॉइंट के आगे हमेशा जीरो लगाते हैं तो इतना परसेंट, तो यहाँ पर खाली स्थान वाली जगह में क्या हो जाएगा 0.7% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में चेंज द परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। क्या करना है, इस परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो ए में क्या है 8%, इसे दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो देखो 8% का मतलब हो गया 8/100, क्योंकि हम जानते हैं परसेंट का मतलब क्या होता है 8/100। अब इसे दशमलव फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 100 से 8 में डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा दशमलव के बाद एक जीरो आ गया। अब चूंकि 100 से 80 मिला है, एक जीरो देके फिर हम जीरो लिखते हैं, इसलिए क्या हो गया 100 8 जा 100 800 कटा, यानी कितना आया 0.08, इसका आंसर हो गया। अब देखो बी में क्या है, बी में है 10%, तो क्या हो गया 10% का मतलब 10/100। अब 100 से 10 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद जीरो 100 1 जा 100 कट गया। अब इसका आंसर हो जाएगा क्या 0.1, और हमेशा पॉइंट के पहले जीरो लिखते 0.1, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो सी में है 25%, तो क्या हो जाएगा 25/100। अब देखो 100 से 25 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.0, उसके बाद 100 2 जा 200, फिर एक जीरो 100 5 जा 500, तो कितना आया 0.25। पॉइंट के पहले जीरो लगाते हैं, तो ये हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखो डी में कितना है 1%, यानी कि 1/100। अब 100 से 1 में डिवाइड करेंगे तो दशमलव जीरो, फिर एक जीरो दे के 0 1 से क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, पूरा का पूरा कट गया, तो कितना आया 0.01। पॉइंट के पहले एक जीरो लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ई में देखो, ई में क्या है 40%। अब देखो 40% मतलब 40/100। 100 से अगर 40 में डिवाइड करेंगे तो 0.0, 100 4 जा 400 कट गया, यानी कि कितना हो गया आंसर 0.4। अब पॉइंट के आगे जीरो लगाते हैं तो 0.4 इसका आंसर हो गया। अब देखो एफ में क्या है 12%, यानी कि 12/100। 100 से 12 में डिवाइड किया 0.0, 100 1 जा 100 बचा 2 0, फिर एक जीरो दिए 100 2 जा 200 कट गया, यानी कि क्या आया
0.12, पॉइंट के पहले 0, तो इस तरह से f तक बन गया। अब देखो एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पर क्या है, 0 के बाद 2 डिजिट, यानी कि सही है। अब यहाँ क्या, 0 के बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट आया, यानी कि जब इस तरह का रहा है तो अपने मन से हम एक 0 देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। डेसिमल फ्रैक्शन जब भी कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, यानी कि यहाँ भी अपने मन से एक 0 दे देंगे। तो इस तरह से पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, ये रूल कहता है, ठीक है। अब देखो f के बाद क्या है, g में क्या है, 62.5%, 62.5%। अब देखो क्या हो जाएगा, 62.5 बाई 100। यहाँ से दशमलव हटा देते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो क्या हो जाता है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, यानी कि यहाँ पर 10 नीचे 10 हो जाएगा। पॉइंट हटाने के बाद बचा 625 बाई 100 इंटू 10, 1000। अब 1000 से 625 में डिवाइड करते हैं, यानी कि पहले पॉइंट पड़ेगा तब 0 आ जाए, यानी कि 100 से जा 600, फिर एक 0 देंगे, 2 से 2000, 005 कट गया, फिर एक 0 आ जा, 105 जा 1005 जा 5000, पूरा कट गया, यानी कितना आया, 0.625। पॉइंट के पहले एक 0 देंगे, तो ये हो गया, जी का आंसर हो गया। अब देखो एच में क्या है, एच में है 37.5%, 37.5%। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 37.5 बाई % का मतलब 100। अब चूंकि यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 375 बाई 1000। अब 1000 से 375 में डिवाइड करेंगे, यानी कि पॉइंट देके फिर 0 हुआ, 1000 3 जा 3000, फिर एक 0 दिए, 1007 जा 7000, फिर एक 0, 5 से 5000, यानी कि पूरा का पूरा कट गया। तो कितना आंसर आया, 0.375। इसके आगे 0 दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से दशमलव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है, चेंज द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, यानी कि जो दशमलव फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या करेंगे, जब भी हम किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि हमने पहले बता चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाने के लिए हम इसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, यानी कि नीचे कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएगा। पॉइंट हमारा हट गया, अब क्या बचा ऊपर, 85 बाई 100, इधर 100, तो 100 से 100 कट गया, बचा क्या, 85%। यही हमारा आंसर हो गया, 85%। अब यहाँ देखो 0.41, तो 0.41 को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इस पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट का कितने डिजिट है, 2 डिजिट, यानी कि नीचे हो जाएगा 100। अब क्या हो जाएगा, 41 बाई 100, पॉइंट हटाने के बाद 41 बचा ना, बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 यहाँ कट गया, बचा क्या, 41, तो 41% इसका आंसर हो गया। अब सी में देखो क्या है, 0.06, तो 0.06% लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अब परसेंट पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट है, पॉइंट को 2 डिजिट, यानी कि क्या हो जाएगा, 100 बाई 100। तो क्या बचा, पॉइंट हटा दिए तो ऊपर कितना बचा, 6, तो 6 बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, बचा क्या, 6, तो 6% इसका आंसर हो गया। अब देखो 9 का डी में क्या है, 0.009, 0.009। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 0.009% हटाना है तो 100 से मल्टीप्लाई किए। अब इसका पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटाए, पॉइंट को कितने डिजिट है, 3 डिजिट, यानी कि क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1000 हो जाएगा। तो अब कितना बचा ऊपर, पॉइंट हटाने के बाद सिर्फ 9 बचा, पॉइंट को 0 0 इसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ 9 बचा, और नीचे हो गया 1000 और यहाँ हो गया 100। अब 2 0 से एक 2 0 कट गया, अब कितना बचा, 9 बाई 10, 9 बाई 10। अब 10 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 0.0, यानी 10 9 जा 90, कितना बचा, 0.9, पॉइंट के आगे 0 लिखते हैं तो ये इतना परसेंट इसका आंसर हो गया, 0.9% डी का आंसर हो गया।
देखो क्वेश्चन नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 0.125, यानी कि 0.125 का बराबर क्या होगा, यानी कि इसको अगर परसेंट में निकालेंगे तो इसमें से कितना परसेंट होगा, यही कहने का मतलब है कि 0.125 इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो 0.125 इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया हमने। अब चूंकि इसका पॉइंट हटाते हैं तो देखो पॉइंट हटाने का रूल है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना जीरो लिखते हैं, यानी कि 1 के बाद कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट इसलिए 3 जीरो, तो हो गया कितना 125/1000 और यहाँ हो गया 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ हमारा कट गया, अब बचा यहाँ 10, तो अगर काटते हैं तो 5 2 10 और 5 2 10 और 5 5 25, यानी कि हो गया 25/2। अब 2 से अगर 25 में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 1 जा 2, कट गया, ऊपर से 5 उतरा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पॉइंट दिए फिर जीरो आया तो 2 5 जा 10, यानी कि कितना हुआ 12.5% आया। अब देखो यहाँ पर 12.5% कहाँ है, तो 12.5% यहाँ है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया बी। ठीक है, तो 10 का आंसर हो गया बी। यही ना पूछ रहा था कि विच ऑफ द इसमें से कौन वह 0.125 के इक्वल है, बराबर है। अब देखो 11 नंबर में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ परसेंटेज, यानी कि जो फिलिंग द ब्लैंक है वहां पर हमको क्या करना है, परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो उसी परसेंटेज को यहाँ पर दिखाना है। तो देखो ए में क्या है 5 पैसे, तो 5 पैसे को परसेंट बनाना है, यानी 5 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है परसेंट के थ्रू। तो देखो 5 पैसे को अगर हम देखते हैं तो चूंकि 1 पैसा बराबर क्या होता है, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 होता है। अब 5 पैसे कह रहा है तो 5 पैसे इज इक्वल टू हो जाएगा 5/100। चूंकि हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेगा, कहीं परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करता है। अब देखो 100 से 100 कट गया तो क्या बचा 5, यानी कि 5% ऑफ अ रुपी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5% ऑफ अ रुपी, जगह पे हो जाएगा 5% ऑफ ए रुपी। बी में क्या है 25 पैसे इज इक्वल टू ऑफ अ रुपीज। ठीक है, अब देखो 25 पैसे, अभी हमने बताया क्या कि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी, तो यहाँ पर कितने 25 पैसे, 25 पैसे इज इक्वल टू हो जाएगा 25/100 रुपी। अब कह रहा है कि इसको परसेंटेज में बदलना है, यानी कि 25/100, ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करेगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो 100 से 100 का कट गया, कितना बचा 25, यानी कि 25% इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ऑफ अ मीटर। अब देखो यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, पहले सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा, इसीलिए 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/100 मीटर। अब कह रहा है इसको परसेंटेज में बनाना है, परसेंटेज बनाना है इसका, तो हम जानते हैं कि 30/100 किससे मल्टीप्लाई करेगा 100 से मल्टीप्लाई करेगा परसेंटेज बनाने के लिए, तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना 30, तो कितना हो जाएगा 30% इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 30%। ठीक है, डी में देखो क्या है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल ऑफ अ मीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। ठीक है, यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर, तो वही करेंगे 6 सेंटीमीटर बराबर 6/100
मीटर, मेरा मीटर निकल गया। अब इसे परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे 6/100 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100 से 100 कट गया, बचा क्या 6, तो 6% इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 11 का ई क्या है 4 ग्राम इज इक्वल टू ऑफ अ किलोग्राम, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पहले तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 किलो, 1/1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब कह रहा है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/1000 किलोग्राम। अब कह रहा है कि इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 4/1000। अब इसे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया। अब देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या बचा 2/5। और 5 से 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0, 5 4 जा 20, कट गया। अब देखो क्या इसका आंसर हो गया 0.4, यानी कि इसके आगे 0 लगाएंगे 0.4% इसका आंसर हो गया। अब देखो एक में क्या है 100 ग्राम इज इक्वल टू ब्लैंक ऑफ अ किलोग्राम, यानी कि इस खाली स्थान पे क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, अब कह रहा है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 100/1000 किलोग्राम, तो किलोग्राम में तो कन्वर्ट हो गया। अब हमको क्या करना है परसेंटेज निकालना है तो क्या हो जाएगा 100/1000। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा क्या 10, यानी कि 10% इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे खाली स्थान की जगह पर 10%। ठीक है, 11 का जी है, जी में क्या है 40 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना ऑफ अ लीटर, यहाँ पर क्या होगा 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर, यहाँ पर है 40 मिलीलीटर, यानी कि 40 मिलीलीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 40/1000 लीटर, यानी कि लीटर में तो कन्वर्ट हो गया, हमको परसेंटेज निकालना है यानी कि 40/1000 और इसे मल्टीप्लाई करेगा 100 से परसेंटेज निकालने के लिए तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, कितना बचा 4, यानी कि 4% इसका आंसर हो गया। एच क्या है, एच में है 125 मिलीलीटर इज इक्वल टू ऑफ अ लीटर, एक क्वेश्चन है ना। तो देखो तो हम जानते हैं कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, इसीलिए 125 मिलीलीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 125/1000 लीटर। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 125/1000 परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया। अब देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, क्या बचा ऊपर बचा 25, नीचे बचा 2। अब 2 से 25 में डिवाइड करते हैं तो 2 बन जा 2, कट गया बचा 5, 5 2 जा 4, 1.0, क्या आंसर आ गया 12.5% इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो आई में क्या है 9 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर परसेंटेज में निकालना है। तो देखो हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, ये हमने पहले पढ़ चुका है, इसीलिए 9 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/10 सेंटीमीटर। ठीक है, 9/10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है परसेंटेज में निकालना है तो इसीलिए 9/10 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेगा हमेशा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा क्या 9 इंटू 10, यानी कि 90% इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो जे में क्या है, जे में है 7 मिलीमीटर इज इक्वल टू of a centimeter, of a centimeter, 1 millimeter
इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। इसीलिए कितना कह रहा है 7 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 7/10 सेंटीमीटर। वो हमारे सेंटीमीटर में अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 7/10 क्या करेगा 100 से मल्टीप्लाई करेगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा क्या 7 × 10 यानी कि 70% इसका आंसर हो गया। ठीक है, के में है 100 मीटर इज इक्वल टू ऑफ अ किलोमीटर। अब देखो 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। इसीलिए कितना निकालना है 100 मीटर का, तो 100 मीटर बराबर 100/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या परसेंटेज निकालना है, तो 100/1000 परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा कितना 10, तो 10% इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या भरेंगे 10%। ठीक है, देखो एल के बाद क्या है एल। एल में क्या है 550 मीटर इज इक्वल टू क्या है ऑफ अ किलोमीटर। इसे भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1/1000 किलोमीटर। हमको निकालना है कितना 550 मीटर, तो 550 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 550/1000 किलोमीटर। अब हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 550/1000 परसेंटेज में कन्वर्ट के लिए हमेशा क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया और 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया, कितना बचा 55। तो 55% इसका आंसर हो गया। ठीक है।